बात ध्यान रखना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेनियल सेल, डेनियल सेल, बोलो मत। हम लोग पढ़ रहे डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के बारे में सर्वप्रथम सन 1780 में कौन बताया था? लुइस गैल्वनी ने। डेनियल सेल के बारे में सन 1780 में सबसे पहले कौन बताया जी? लुइस गैल्वनी ने। फिर 1800 ईस्वी में इसको विस्तारित कौन किया? हाँ, एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। सन 1800 ईस्वी में एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको क्या किया? इसको विस्तारित किया। क्या किया? विस्तारित किया, यानी फैलाया और इसको विस्तार किया। ठीक, प्रश्न नहीं उठता है इसका यूज क्या है। तो 1780 ईस्वी की बात है। उस टाइम में क्या, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, उस टाइम में प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए कोई स्रोत हमारे पास नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे? इन्हीं बहुत सारे सेलों को लगा करके, बैटरी बना करके हम लोग क्या उत्पन्न करते थे? प्रकाश को उत्पन्न करते थे, प्रकाश को प्रोड्यूस करते थे। एक डेनियल सेल कैसे काम करता है हम लोग यहाँ समझेंगे। देखो यार, मान लो बोर्ड के एग्जाम में आया था डेनियल सेल क्या होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। डेनियल सेल क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो कैसे हम लोग क्या लिखेंगे, समझो ध्यान से। देखो, तो इसमें कल हमने बात किया था, कल हमने इस बारे में बात किया था। ठीक, चलो हम लोग यहाँ क्या समझेंगे कि डेनियल सेल कैसे काम करता है, इसका यूज क्या, कैसे इसको तैयार किया था। देखो यार, तो डेनियल सेल क्या है? एक प्रारूपिक सेल है, यानी हाथ द्वारा तैयार किया गया क्या है, सेल है। इसमें तो अब तुमको लिखो, कैसे लिखोगे देखो ध्यान से। कल मैंने पूर्व से बात किया था। डेनियल सेल क्या है? एक प्रारूपिक सेल है। इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं। क्या होते हैं? दो अलग अलग पात्र होते हैं। दोनों पात्रों में, एक पात्र में जिंक की छड़ और जिंक उसी का विलयन होता है, यानी जिंक सल्फेट का विलयन। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। और दोनों पात्रों को एक लवण सेतु के माध्यम से, यानी साल्ट ब्रिज के माध्यम से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और इस यू आकार की नली हम लोग कहते क्या है? दोनों पात्रों को एक यू आकार की नली से जोड़ देते हैं। इस यू आकार की नली हम लोग कहते क्या है? लवण सेतु साल्ट ब्रिज कहते हैं। इस प्रकार दो अर्धसेलों को मिलाने से, दो अर्धसेल थे ना, इस प्रकार दो अर्धसेलों को मिलाने से एक क्या होता है? एक पूर्ण सेल का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे पूरा, ध्यान समझो इधर। तो 1780, कब? 1780 इसी स्क्वायर में कौन बताया था? लुइस, हाँ, लुइस गैल्वनी ने। लुइस गैल्वनी ने। ठीक, फिर 1800 ईस्वी में कौन बताया जी? एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको विस्तारित किया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पहले गैल्वनी ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गैल्वनिक सेल। फिर वोल्टा ने इसको विस्तारित की, इससे इसका नाम क्या और क्या पड़ गया? वोल्टी सेल। इसको हम लोग कई नाम जानते हैं। गैल्वनिक सेल के नाम जानते हैं क्योंकि सबसे पहले किसने दिया था? गैल्वनी ने दिया था। वोल्टी सेल कहते हैं, इसको विस्तारित किसने किया था? वोल्टा ने किया था। बात समझ में आया? इसको हम लोग विद्युत रासायनिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा। अब जानते हो क्यों कहते हैं? रीजन क्या, इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है? तो विद्युत रासायनिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई? अब आगे देखो, देखो ध्यान से। अब होता क्या है, ए है दो अलग अलग पात्र, एक पात्र है, एक पात्र ए है। इस पात्र में हमने बताया था जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ है। और जिस छड़ को लोग, उसी छड़ को उसी के विलयन क्या करोगे? डुबो दोगे। ठीक, हमने इस पात्र में जिंक की रॉड लिया, इसको मैंने किसमें डुबो दिया? जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। इधर मैंने कॉपर छड़ लिया, इसको मैंने किसमें डुबो दिया? कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो दिया। तो प्रश्न उठता है, तुम पूछ सकते थे कि वो आपने इधर जिंक का रॉड लिया, फिर आपने इधर कॉपर
राड लिया, उधर क्यों जिंक नहीं लिए, इधर क्यों कॉपर नहीं लिए, ये भी जान लो। क्यों उधर हम सब बात करेंगे आज, एक चीज जानेंगे। तो जिंक और कॉपर में, जिंक और कॉपर में जो झगड़ा होता है, तो जिंक क्या होता है, अधिक पावरफुल होता है, यानी जिंक अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, जिंक जो है अधिक क्रियाशील एलिमेंट है, ये है अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। और कॉपर क्या है, जिंक से, कॉपर है जिंक से कम क्रियाशील, ये है कम क्रियाशील, ये क्या है, कम क्रियाशील। ठीक, तो जिंक क्या है, जिंक है अधिक क्रियाशील और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। इतना बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब हुआ क्या, जैसे ही इस जिंक की रॉड को हम लोग जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो जिंक सल्फेट के विलयन में डालते ही इस रॉड में क्रिया होती है। इस रॉड में जिंक जो रॉड है, जिंक रॉड से जो जिंक आयन है, हमेशा विलयन में सॉल्यूशन में आयन जाता है, कभी भी उसका जो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वह कभी भी विलयन में जाता है। जाता कौन है, आयन, आवेश। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से जिंक आयन कहाँ आएंगे, विलयन में आएंगे। जिंक पे होता है 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, इस पर होता है 2 चार्ज, पॉजिटिव में होता है, तो 2 आयन किधर चले आए, रॉड से किधर चले आए, जिंक के। तो जिंक रॉड से 2 आवेश आ रहे हैं विलयन में, लेकिन उसका 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक जा रहा है, यानी इस क्षण पर। हम लोग जानते हैं दुनिया का हर एक चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। ये बताओ, जब जिंक रॉड से उसका धनायन चलाया पानिया में, लिक्विडवा में, इस पर क्या बचा, ऋणायन बचा। बहुत ध्यान समझना, सब लॉजिकल चीज है। इस पर बच गए 2 ऋणायन, क्यों, इस पर दो तो प्लस नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ जा रहा है विलयन में, यहाँ पर 2 माइनस क्या हो गए, अंदर रॉड में बच गए। और बहुत सारे जेड आयन जाते रहे, इस पर क्या आता रहा, जितना जेड आयन जाते रहे, अगर 10 हो गया तो कितना इस पर आया है, 10 इलेक्ट्रॉन आया। 20 हो गया तो कितना आया, इस पर इलेक्ट्रॉन आया, 20 इलेक्ट्रॉन है, बराबर मात्रा में, एकदम इक्वल मात्रा में हुआ है प्रोसेस। ऐसा इधर हुआ। ये रॉड क्या हो चुकी है, यह रॉड हो चुकी है हमारी ऋणावेशित। क्या हो चुकी है, ऋणावेशित, ऋणावेशित। अभी आगे बात करें। अभी इस रॉड में क्या हो रहा है, कॉपर की छड़ की तरफ क्या हो रहा है, इस छड़ को जैसे मैंने इस विलयन में डुबोया, तो इस छड़ का तो क्षरण नहीं होता है, इस क्षण का कोरोजन नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है। इस यह विलयन कॉपर सल्फेट, यहाँ विलयन नहीं टूट रहा है, यहाँ क्षण का कोरोजन हो रहा है, यहाँ विलयन टूटे, क्या टूटेगा, विलयन, यानी कॉपर सल्फेट यहाँ टूटने वाला है। तो जब कॉपर सल्फेट टूटता है, कॉपर सल्फेट, तो बनाएगा Cu2+, Cu, हाँ, कॉपर आयन, कॉपर आयन, और प्लस क्या बनाएगा, सल्फेट आयन बनाया, सल्फेट आयन बनाया। अब हुआ क्या, इस यहाँ पर क्षण का क्षरण हो रहा था कोरोजन, यहाँ पर किसका कोरोजन होगा, विलयन। तो विलयन किसमें टूट चुका है, आप बताओ। अगर इधर से माइनस आ रहा है, इधर क्या जाना पड़ेगा लेने के लिए, प्लस जाना पड़ेगा, तो सल्फेट रुका रहेगा, कौन जाएगा इधर, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इस विलयन में से इन जो आयन आ रहे हैं, इनको लेने के लिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए विलयन में से कौन जाएगा, विलयन में से जाएगा कॉपर। कौन जाएगा, कॉपर गया, विलयन में से गया कॉपर, कॉपर, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए कॉपर गया विलयन में से, कौन गया, कॉपर। कॉपर 2+ विलयन में से चला गया इधर, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, इनको ग्रहण करने के लिए। बात समझ में आई। अब जब इधर जाएगा, कॉपर 2+ इस पर जा रहा है, कॉपर सल्फेट विलयन था, और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर 2+ किधर जा रहा है, कॉपर 2+ किधर जा रहा है, क्षण में जा रहा है, किधर जा रहा है, क्षण में। जब कॉपर 2+ क्षण में जाएगा, तो क्षण पे कौन चार्ज आएगा, हाँ, क्षण पे आ जाएगा धनायन चार्ज, क्योंकि कॉपर पर कितना पॉजिटिव होता है, कॉपर पर होता है 2 पॉजिटिव, इसलिए क्षण पर कितना पॉजिटिव आते जाएंगे, 2 पॉजिटिव आते जाएंगे, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन जी इसमें आते जाएंगे। बात समझ में आई। अब बताओ, इधर वाली क्षण हुई ऋणावेशित, इधर वाली क्षण क्या हुई, धनावेशित। क्या हो गई, धनावेशित। अब देखो इधर, बोलो मत, शांत रहो। अब हुआ क्या, तो समझो यहाँ मैटर क्या है।
हमने कल तुमको बताया था, इधर चलता है लोन कॉन्सेप्ट। क्या चलता है? लोन कॉन्सेप्ट, LOAN, लोन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इधर क्या चलता है? RRCP, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो लोन कॉन्सेप्ट क्या है? यानी बाएं साइड में यल का मतलब होता है लेफ्ट, यल फॉर, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं, यल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट। O फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। A फॉर एनोड, एनोड। N फॉर निगेटिव, निगेटिव। R फॉर राइट, RIGST। R फॉर रिडक्शन, रिडक्शन। C फॉर कैथोड और P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक, यानी इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। रिडक्शन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। बोलो मत। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ये होता है, इधर जो सेल है यानी बैटरी है वह डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रही है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो बैटरी होगी डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज। इलेक्ट्रॉन ग्रहण का मतलब क्या है? जो सेल है, जो बैटरी है, इधर क्या होगी? चार्ज होगी, चार्ज। चलो अब बताओ, इस क्षण पर क्या आ चुका है? इस क्षण पर आ चुका है निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन जिस क्षण पर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। इसका नाम क्या होगा? इस क्षण को हम लोग बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। ये क्षण हो गई एनोड। जिधर पॉजिटिव आयन आए क्या आएगा? जिधर पॉजिटिव आयन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। ये हो गई कैथोड, कैथोड। जिधर एनोड होगा, यानी अब मैंने इन क्षणों को मैंने बताया था, अब इस क्षण को तुम क्षण नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड। क्यों? हमने बोला था जब किसी प्रकार की क्षण को, जब किसी विशेष प्रकार की क्षणों को उसी प्रकार के विलयन में डुबो देते हैं, उन क्षणों पर आवेश यानी ऋणायन और धनायन उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी विशेष प्रकार के क्षणों पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उन क्षणों को तो हम क्षण नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। एक कौन इलेक्ट्रोड है? एनोड का इलेक्ट्रोड है। एक कौन इलेक्ट्रोड है? कैथोड का इलेक्ट्रोड है। कौन सा है? अब बताओ, एनोड के इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आ रहे हैं? एनोड के कैथोड, एनोड के इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए इस एनोड का नाम पड़ा ऑक्सी। यहां पर क्या हो रहा है? यानी एनोड की ओर क्या होगा? सब जानो कैसे ऑक्सीकरण भी जानोगे। यहां पर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इधर क्या होगा? रिडक्शन यानी अपचयन। क्या होगा? इधर मैं लिखता हूं अपचयन, अपचयन। इधर क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इधर बात समझ में आई? हाँ। अब आगे देखो, अब मैटर क्या है? यह क्षण पूर्ण रूपेण हो चुकी ऋणावेशित, यह क्षण पूर्ण रूपेण हो चुकी धनावेशित। अभी बस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला रहा है। अब हो क्या रहा है? देखो इधर, इस क्षण से एकदम आराम से समझा रहा हूं, इस क्षण से इस जिंक रॉड से जिंक आयन, इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे क्षण में ही, लेकिन जो इस क्षण का जिंक आयन था वह विलयन में आता जाए। क्या होगा? यानी इस क्षण से जिंक आयन आते जाएंगे, बहुत सारे जिंक आयन आते रहेंगे इस क्षण से।
इस क्षण से बहुत सारे जिंक आयन क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक, इस क्षण से बहुत सारे जिंक आयन आते रहेंगे और क्षण पर क्या होता रहेगा, निगेटिव चार्ज, क्षण पर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और विलयन में जिंक आयन बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा होगा कि इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में इतना जिंक आयन हो जाएगा ये और जिंक आयनों को क्षण से अंदर विलयन में नहीं आने देगा। रीजन क्या है, जब यहाँ पर बहुत सारे जिंक आयन हो जाएंगे तो एक जिंक आयन के लोग आने नहीं देंगे। अरे भैया 20 मिला पॉजिटिव चार्ज मिल करके यहाँ पर दो मिला रहे साथ साथ, तो 20 मिला मिल करके 2 मिला साथ आने देंगे अपनी ओर, यानी समान आयनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला। किसने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इस समान आयनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी इस विलयन में बहुत सारे पॉजिटिव आयन हो चुके हैं और जब दो जिंक आयन इस विलयन में आएंगे ये बहुत सारे जेड आयन उन दो जिंक आयनों को विलयन में आने नहीं देंगे। और इस कंडीशन में इधर यह इस सेल से जो जेड आयन विलयन में आ रहे थे वो आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हो रहा है प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्या हो रहा है, मैं लिख भी देता हूँ। यानी इधर जो क्षण होती है वह प्रतिकर्षित होती है, यानी विलयन में और जेड आयन नहीं आ पाते हैं, समान आयन और नहीं आ पाए। इधर तो हुआ, यहाँ बंद हो गई। अब यहाँ क्या, देखो यार यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो कॉपर 2+ जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं कॉपर 2+ उन इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले रहा है। क्या कर रहा है, ग्रहण करके न्यूट्रल तो हो जा रहा है। यह कॉपर 2+ जितने दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके न्यूट्रल तो हो जा रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, कॉपर का तो प्रभाव खत्म हो जा रहा था, लेकिन किसका प्रभाव बच रहा था, सल्फेट आयन का। तो विलयन में अब कौन बढ़ने वाला है, ये तो न्यूट्रल हो जा रहा है, विलयन में सल्फेट आयन की बहुत अधिकता हो जाएगी। किसकी अधिकता हो जाएगी जी, विलयन में सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सल्फेट आयन की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि विलयन में जो कॉपर सल्फेट विलयन से, जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर आयन और सल्फेट आयन बना हुआ था, जो कॉपर आयन क्षण की ओर जा रहा था, विलयन में इतना ज्यादा सल्फेट आयन हो जाएगा, इतना मात्रा में सल्फेट आयन हो जाएगा कि किसी एक कॉपर आयन को क्षण की ओर जाने नहीं देगा। रीजन क्या है, बहुत सारे सल्फेट आयन, इन पर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव आयन को क्षण की ओर जाने नहीं देंगे। ये बहुत सारे सल्फेट आयन मिल करके एक कॉपर आयन को क्षण की ओर जाने नहीं देंगे। यानी इधर क्या होगा, इधर जो सल्फेट आयन है वह कॉपर आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षित करता। क्या करता है, जब आकर्षित करेगा इधर से, इस विलयन से कॉपर आयन क्षण की ओर जाएगा नहीं तो इधर इलेक्ट्रॉनों को कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। इस सेल क्या कर देगी, यह सेल काम करना बंद कर देगी। यहाँ मतलब समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखो इधर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब हो क्या रहा है, देखो इधर मैटर क्या है, इधर विलयन से जेड की रॉड थी, ये रॉड से जेड एन सॉलिड, जेड एन सॉलिड, इधर जेड एन सॉलिड किसमें जा रहा है, विलयन में, यानी बन रहा है Zn2+। इसको हमने बोला एक्वस। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्षण में जा रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, क्षण में जा रहे 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर 2 एक्वस से, इधर एक्वस से यानी विलयन से कॉपर 2+ इधर जा रहा है सॉलिड की ओर, राड की ओर, और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बन जा रहा है, Cu सॉलिड बन जा रहा है। अब होगा क्या, ये बेचारा जेड आयन आयन इस क्षण से आ रहे हैं, तो यह जो क्षण थी बहुत सारे जेड आयन आते जाएंगे। यह क्षण जो पहली बार में क्या थी, मोटी थी, अब क्या हो जाएगी, यानी इस क्षण का हो जाएगा कोरोजन, क्षरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षरण। और यह क्षण हो जाएगी बहुत ही पतली, क्या हो गई, हाँ यह क्षण पतली होते जाएगी। इधर क्या हो रहा है, इस क्षण पे कॉपर आयन विलयन से जा करके उसके ऊपर तुम लोग कभी कभार केयर किए होगे, तुम्हारे घर में जो बैटरी होता है, सेल होता है, जो तुम अपने टार्च में लगाते हो, उस टार्च को तुम 4 महीने बाद अगर देखोगे, मैं तुमको एकदम लॉजिकल चीज बता रहा हूँ, उस टार्च को जो सेल होता है उस सेल को तुम देखोगे ना, तो एक तरफ सेलवा में करीबो जो पदार्थ होता है, करीबो पदार्थ खाली हो जाता है, और एक तरफ क्या होता है, गुठिया गुड़िया के इकट्ठा हो जाता है। एक तरफ ज्यादा जब छोड़ोगे तुम उसको तो उसमें क्या निकलता है, काला का बता रहे ना,
काला कलर पदार्थ निकलता है, एक तरफ करीबों पदार्थ होगा क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, एक तरफ क्या होता है, कम हो जाता है। यही रीजन होता है। इधर से खड़ गया, इधर क्या हो गया, जाके गोली आ गया, क्या होता है, गोली आ गया। इधर क्या होता है, इधर जा करके कापर 2+ क्या होते हैं, इस पर इकट्ठा होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और यहाँ छड़ क्या होती है, इधर छड़ हुई मोटी, इधर छड़ क्या हुई, इधर छड़ हो जाती है पतली। इतना बात समझ में आया। हाँ आगे देखो, यहाँ तक मतलब समझ में आया ना। अब क्या हुआ ऐसा, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। जेड आयन, जेड आयन का इधर अत्याचार इतना ज्यादा हो गया कि और जेड आयन विलेन में नहीं आ रहा है। कापर सल्फेट आयन का अत्याचार इतना ज्यादा हो गया और कापर 2+ रॉड की ओर, इधर जिंक आयन विलेन में आ नहीं रहे हैं, इधर कापर सल्फेट आयन कापर आयन को रॉड की ओर जाने नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में जो सेल थी वह काम करना क्या कर देगी, बंद। लेकिन हमारा मकसद था इस सेल से हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करें, कुछ विद्युत उत्पन्न करें। तो हम लोग कहते क्या है, इसमें एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है, क्या होती है, प्रवेश होती है, क्या होती है, इसमें एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है, उसका नाम है क्या, लवण सेतु। क्या नाम है, लवण सेतु। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, एक नया यू आकार की, उल्टी यू आकार की नली लगा दी। क्या लगा दिया, ब्रिज। अच्छा ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का यानी ब्रिज मतलब पुल। पुल का काम क्या होता है, एक शहर से एक राज्य, एक शहर से दूसरे राज्य में पहुंचा देना, या किसी नदी से उनको पार करा देना ना जी, यही बात है, समझ लो। ठीक, ये सेतु है, सेतु मतलब ब्रिज। ये है साल्ट ब्रिज। क्या है, साल्ट ब्रिज। बोलो मत, BRIDGE, DG क्यों जा, ये है साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में हमने क्या किया, एक ऐसा पदार्थ मिलाया, इस साल्ट ब्रिज में मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा ब्लेंड मिलाया जिधर इसका जो अत्याचार था जेडन आयन का और इधर सल्फेट आयन का, यानी इधर पॉजिटिव आयन का अत्याचार, इधर किसका अत्याचार है, नेगेटिव आयन का। मैंने ऐसा एक सोल्यूशन लिया, इन दोनों आयनों का अत्याचार क्या हो सके, कम हो जाए। तो मैंने इसमें क्या किया, बहुत सारे प्रकार के बेलों को हम ले सकते हैं, हम सबका नाम बता देते हैं। इसमें तुम KCl भी ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, ठीक, नौसाधन ले सकते हो, NH4Cl, और नौसाधन जी इतना ले सकते हो, बहुत साथ ले सकते हो, तो ना भाई मेरा है, बोलो साथ रहो। अब इनका खासियत क्या होता है, बोलो मत। ये होते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे अपघट्य, ऐसे पदार्थ जिन्हें विलयन में घोलने पर वो अपने आप क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो जैसे देखो होता क्या है, इस KCl को हमने लिया और KCl को लेकर के हम लोग करते क्या है, इसको एक अगर अगर प्रकार का जेल होता, क्या होता है, अगर अगर प्रकार का जेल भी बताते हैं, अभी क्या होता है, अगर 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 जेल, या तुम ले सकते हो जिलेटिन। क्या ले सकते हो, जिलेटिन। बोलो मसांत रहो, सब जानोगे, देखो जान, नहीं बताएंगे अभी। ठीक, KCl देखो जान, इस KCl को जब हम डायरेक्ट इसमें भर देंगे ना, तो KCl बहुत पतला होता है, क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। ये बेचारा बह जाएगा, इसमें बह जाएगा, इसमें बह जाएगा, तो मतलब कोई निकलेगा नहीं। तो करते क्या है, इस KCl को हम लोग अगर अगर जल में भर देते हैं। पहले हम इसको अगर अगर जल में डाल करके इसको बहुत जो पतला था उसको क्या करते हैं, थोड़ा गाढ़ा बना देते हैं। तो अगर अगर जो जल होता ना, तो जल का नाम ही जल क्या होता है जी, जल तो क्या होता है, गाढ़ा ना, ठीक, गाढ़ा। तो ये होता है गाढ़ा, जिलेटिन क्या होता है, बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है, क्या होता है, बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है। तो जैसे मैं इसको डाल देता हूँ उसमें क्या होता है, ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, और इसमें जब भरते हैं तो निकल नहीं पाता है, इसमें से बाहर इन पात्रों में जा नहीं पाता है। इसलिए हम इसमें क्या भरते हैं, या तो भर दिए अगर अगर जल है तो क्या भर दिए, जिलेटिन। अब यह जेल है, पदार्थ है, पदार्थ, हाँ उसका नाम ही अगर हाँ, ठीक, भर दिए, जिससे क्या हो गया, ये क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अब हो क्या रहा है, इसके अत्याचार और इसके अत्याचार को कम करने के लिए इसको लाया गया। अब रीजन क्या, देखो इधर, अब इस मान लो हमने लिया KCl, इसमें से तीनों में से कोई ले सकते हो, हमने इसमें भर दिया KCl। क्या भर दिया, KCl। अब KCl की खासियत होती है, जब KCl इसमें डालोगे तो यह K+ और Cl टूट जाता है,
यह के प्लस और सीएल माइनस में टूट जाता है। बात समझदार है ना? हाँ, इधर बात समझ में आया? अब देखो रीजन क्या है। यहां तो जेड आयन आ ही रहा था, लेकिन जब जिंक सल्फेट, देखो ध्यान से, जब जिंक सल्फेट टूटेगा, क्या टूटेगा? जिंक सल्फेट, तो क्या बनाएगा? Zn2 प्लस और SO4 माइनस 2 माइनस। इस विलयन में तो राड से तो जिंक आयन आ ही रहा था, लेकिन इस जिंक सल्फेट विलयन से भी इस विलयन में क्या आएंगे? जिंक आयन आएंगे। और इस विलयन में क्या हो जाएगी? जिंक आयन मात्रा क्या हो जाएगी? सरवा रडवॉस जिंक आयन आ रहा है, और कहां से आ रहा है? विलयनमोस जिंक आयन आ रहा है, और इस विलयन में क्या हो जाएगी? जिंक आयन मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ एंट्री हुई इसकी। अब इसमें क्या क्या समझो, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा हमको नीचे बनाना पड़ेगा, थोड़ा इसको खिसकाना पड़ेगा। अभी इसको हम बात करेंगे, ठीक? इधर देखो, चलो अब किसकी एंट्री हुई यहाँ पर? इस पर प्लस का अत्याचार है, तो प्लस से मिलने कौन आएगा? हाँ, इसका मिलन इससे होगा, यानी ये जो जेड आयन था, जेड आयन की ओर कौन आया? Cl माइनस, Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। जो इसका अत्याचार था, उन अत्याचारों को Cl2 ने क्या किया? क्लोराइड आयन ने क्या किया? खत्म कर दिया। इसका अत्याचार खत्म हो गया, यानी अब विलयन में जिंक आयन खत्म हो चुका। खत्म क्यों? तो प्रॉब्लम क्या? खत्म कैसे हुआ? इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज था, क्या था? इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज किससे मिला? निगेटिव चार्ज से। दोनों मिल के क्या हो गए? न्यूट्रल। क्या हो गए? न्यूट्रल। खत्म, खत्म, ठीक। आ रहा है समझ में? आगे इधर किसका अत्याचार है? इधर है सल्फेट आयनों का अत्याचार। क्या है? सल्फेट आयनों का अत्याचार, निगेटिव आयन का अत्याचार। अब निगेटिव आयन की ओर कौन आएगा? तो इधर आने वाला है पोटेशियम आयन। तो जब पोटेशियम आयन इधर आएगा, के प्लस, सल्फेट आयन की ओर आएगा, तो सल्फेट आयन से क्रिया करके क्या बना लेगा? K2SO4। तो जो माइनस था, इस पर माइनस चार्ज था, इस पर प्लस था, माइनस और प्लस मिले, बन क्या गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल यानी अब इन दोनों पर कोई आवेश, इस पर कौन आवेश है? जब आवेश हमें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल, यानी उदासीन। यानी हमारा विलयन जैसे पहले था वैसे अब भी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये हो गया न्यूट्रल। हमने यहाँ क्या लिखा था? ये तो खत्म हो गया, इसका काम तमाम हो गया। और यह ऐसा इधर इलेक्ट्रॉन जिंक आयन इधर आते रहेंगे, जितने ज्यादा जिंक आयन आएंगे उधर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे, और ऐसे परिवर्तन होता रहेगा। ये ग्रहण करता रहेगा, ऐसे 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 पूरा प्रक्रिया होती रहेगी। और ऐसे सेल इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर, लेकिन हम लोग जानते हैं जो धारा का फ्लो होता है वो किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो करंट का फ्लो किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन जो धारा का फ्लो किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इधर बात समझ में आया? तो हमने यहाँ पर एक चीज लिखा था, एक मिनट, हमने एक चीज लिखा था, Zn सॉलिड, Zn सॉलिड किसमें गया था? इक्वस में। ये क्या बना था? 2 इलेक्ट्रॉन बना। कॉपर 2 प्लस विलेन से इक्वस से कहा गया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया? कॉपर सॉलिड। बोलो मत। अब देखो जरा, इसका हम बात करते हैं। इतना इतना अब जब गैल्वेनो साहब, जब वोल्टा साहब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जो विक्षेपक यहाँ लगा था, इसका नाम क्या था? गैल्वेनोमीटर। क्या नाम था? इस गैल्वेनोमीटर में जब लगाए एमीटर, क्या लगाए? अमीटर। बताओ धारा का मापन किस ओर हम लोग करते हैं? अमीटर से, या एमीटर या अमीटर से। तो यहाँ देखा गया, यहाँ पर वोल्ट जब हम लोग किसी और, अच्छा बताओ, वोल्टेज हम लोग किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर। किससे लगाते हैं? वोल्ट मीटर।
यहाँ जब वोल्ट मीटर से नापा गया, देखा गया, इस डेनियल सेल में जो हमको वोल्ट मिला यानी वोल्टता मिली वह कितना मिला 1.10 वोल्ट। ये IIT में पूछा गया प्रश्न है 1.10 वोल्ट। यानी इस डेनियल सेल से हमको कितना वोल्ट विभव मिलता है, कितना वोल्ट विभव मिलता है, इस डेनियल सेल से हमको कितना वोल्ट विभव मिलता है 1.10 वोल्ट। प्रश्न में समझ में आया? हाँ, अब आगे देखो मैटर क्या है। इसमें दो सेल, कितने सेल हैं, दो सेल। तो फिर वही करेंगे हम उल्टा सीधा। इस आधे सेल हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं करेंगे बड़ा जाएगा। इस आधे सेल हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध ऑक्सीकरण, चाहे बोल दे अर्ध ऑक्सीकरण सेल, चाहे बोल दे अर्ध एनोड सेल, चाहे बोल दे अर्ध निगेटिव सेल। आगे इस आधे सेल का भी नाम अलग है। इस आधे सेल को हम लोग कहते हैं अर्ध अपचयन सेल, अर्ध पॉजिटिव सेल, अर्ध कैथोड सेल। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर इस अर्ध ऑक्सीकरण सेल में जो हमको अभिक्रिया मिली वह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का नाम होता है अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण, क्या, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में इस अर्ध अपचयन सेल में जो हमको अभिक्रिया मिली उसका नाम क्या हुआ, अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अपचयन। कल मैंने पढ़ाया, हमको लगा मैंने भी इसमें कुछ चीज छोड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा दिल नहीं माना, कहने दिल है तो मानता नहीं, एक है ना। तो इसमें आज मैंने पूरा एकदम तुमको समझा दिया। अब बताओ कुछ छूटा उठा फिर हम समझाते हैं, बात करते हैं इसमें क्या है। अन्य सेल घुस सकते, क्या दिक्कत है, अन्य सेल मतलब उस पर प्लस आएगा माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसको एक बार फिर बनाओ। आगे देखो, आगे सबसे मेन सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है सेल निरूपण। सेल निरूपण सबसे मेन है, बहुत ही मेन, सबसे मेन, ठीक। सेल निरूपण, ये इसको हम लोग कहते हैं सेल अपक्रिया। पहले हम बात करेंगे सेल अपक्रिया। रुके रहो, अभी शांत रहो, अभी लिखे नहीं है। पहले हम बात करते हैं सेल अपक्रिया, सबका ध्यान इधर। एक कौन क्रिया है, ऑक्सीकरण अर्ध। सेल अपक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया और अपचयन अर्ध अपक्रिया को मिलाने से बनी अपक्रिया हम लोग कहते क्या है, सेल अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलो बताओ, एनोड की ओर हुआ ऑक्सीकरण, उसके लिए अपक्रिया क्या मिली हमको, Zn सॉलिड से किसमें चेंज हुआ है, Zn2+, Zn सॉलिड से एक्वस में गया हुआ Zn2+ बना, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। अपचयन की तरफ क्या हुआ है, कैथोड की तरफ कापर एक्वस से, यानी कापर आयन एक्वस से किधर गया हुआ है, कॉपर सॉलिड की तरफ। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बना लिया है, कॉपर सॉलिड बनाया है। बहुत बच्चों ध्यान से देना, कॉपर सॉलिड। इस वाली अभिक्रिया को हमने नाम दिया, इस वाली अभिक्रिया हमने क्या नाम दिया, नहीं, इसको तुम अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते थे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिख सकते हो, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोलो मत, शांत, सही वही बात है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ये हुई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। नीचे वाले क्या हुआ, हाँ, यानी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया
और अपचयन अर्ध अपक्रिया को मिलाने से कौन क्रिया बनती है? सेल अपक्रिया। सही है ना? हाँ, इतना। अब इन दोनों सेलों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दोगे तो क्या हुआ? यहां से ये दो कट गए, ये दोनों क्या हो गए? कट गए। क्या बचा? जेड एन सॉलिड, जेड एन सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। इधर क्या बना? जेड एन 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इसी अभिक्रिया को बहुत ध्यान से देना बच्चा, इसी अभिक्रिया का नाम है सेल अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, चलो, इस अभिक्रिया का नाम है सेल अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं से मिलकर बनी हुई अभिक्रिया है। अब प्रश्न उठता है, थोड़ा यहाँ देखो, थोड़ा समझो इधर। चलो आगे देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो। चलो, एक कौन अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। एक कौन हुई? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को मिलाने से कौन अभिक्रिया बनती है? सेल अभिक्रिया। इतना बात समझ में आई? अब आगे देखो, अब यहां थोड़ा समझो। यहां पर जेड एन एक एक चीज पोस्ट मार्टम तक पढ़ाने वाला हूं। यहां इसकी ऑक्सीकरण कितनी थी? यहां इसकी ऑक्सीकरण था 0। यहां कितनी हुई? 2 प्लस। 0 से 2 प्लस हुआ, बचवा बढ़ा घटा। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सी, यानी जेड का हुआ है बचवा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, बोलो मत। ऑक्सीकरण। कॉपर 2 प्लस से 0 हुआ है, यानी 2 प्लस से कितना हुआ? बढ़ा घटा? घटा। और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वहां पर क्या होता है? अपचयन। अपचयन, अपचयन। बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत है, समझना। ये है अपचयन रिडक्शन, ये है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का एक नाम और होता है उपचयन। इसका नाम और होता है, क्या नाम होता है? उपचयन। उपचयन, उपचयनवा और अपचयनवा। उपचयनवा और अपचयनवा, यानी ऑक्सीकरण और अपचयनवा, इन दोनों से मिलकर के एक नई अभिक्रिया बनती है। उसको हम लोग कहते हैं उपोपचयन। इस अभिक्रिया का नाम है उपोपचयन। इसका मतलब बच्चों बोलो मत, बोलो मत। उपोपचयन, उपोपचयन तुम लोग 11th में चैप्टर ही था पूरा। यानी ये जो शब्द बना हुआ है यह 2 शब्दों से, उपचयन प्लस, हाँ, उपचयन प्लस अपचयन। इसी को हम लोग कहते हैं उपोपचयन। यानी इसी विचार को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, REACTION। क्या लिखा होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। इसी हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसी अभिक्रिया नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो, तुमसे प्रश्न कैसे पूछेगा? तुमसे प्रश्न कैसे पूछेगा? बोलो मत, समझो। डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? उपोपचयन अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स। क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब प्रश्न उठता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है? जब किसी सेल में एक ही टाइम पर, एक ही समय पर एक
साइडिया में ऑक्सीकरण, एक साइडिया में उपचयन और दूसरे साइडिया में अपचयन, रिडक्शन होता है। इसी को हम लोग कहते क्या है? आया समझ में? रिडक्स सबकी क्या समझ में आती है? अग्नि समझ में आया? जब किसी अभिक्रिया में एक ही टाइम पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों संपन्न होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? रिडक्स रिएक्शन। अब प्रश्न को कैसे बता दिया? रट्टा मरवा रहे हैं, रट्टा क्या मरवाएंगे ये भी जान लो। रट्टा क्या मरवाएंगे? केमिस्ट्री है, रट्टा क्या मरवाएंगे जी? देखो, जैसे हमारे इस पृथ्वी पर रिडक्स अभिक्रिया का सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वह पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का निर्माण करना, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसका हिंदी में क्या नाम होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जिस टाइम पेड़ पौधे, बोलो मत, जिस टाइम पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी टाइम हमको वायुमंडल से बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, उसी से हमको क्या दे रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे क्या रहे हैं? कौन अभिक्रिया हुई? रिडक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया हुई? रिडक्स अभिक्रिया। नहीं जानते हो क्या? दिखा देता हूं अभी। चल कैसे? वायुमंडल से बेचारा क्या लेता है? 6CO2 क्या लेता है? प्लस छात्रों, होली का मैटर है, कोई आत्मा होगी। एक 12H2O, 12H2O क्या बनेगा जी? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 निकलता है, प्लस 6H2O और प्लस क्या मिलती है हमको? ये ऊर्जा। बोलो खाते रहो। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं? उनको अपने भोजन निर्माण के लिए 4 चीज चाहिए ही: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरो। अंधेरवा में, रतिया में पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बनाते कब है? दिनवा में। अब क्लोरोफिल, पेड़ पौधों की पत्ती क्या चाहिए? हरी भरी। हाँ समझ गया ना? अब आगे देखो थोड़ा मैटर, मेन बात, सबसे मेन बात हम बात करते हैं। अगला बोलो मैं बच्चा, ये हो गया, ये अलग मैटर था, ये इंडिया से बाहर पाकिस्तान का मैटर था, ठीक? कोई बात नहीं, कभी कभार पड़ोसी मुल्क का भी नाम ले लिया करो। आगे बात करते हैं। ये बच्चा हुई सेल अभिक्रिया। आगे हम लोग बात करेंगे सेल निरूपण। क्या करेंगे? सेल निरूपण। बोलो मत सेल निरूपण। शांत रहो। देखो जरा, अब हम लोग सेलों का निरूपण कैसे करते समझो। लेफ्ट साइड में एनोड था, कैथोड। हाँ, लेफ्ट साइड में एनोड था, तो लिखेंगे एनोड। लेफ्ट साइड में एनोड था, लिखेंगे एनोड। राइट साइड में कैथोड था, क्या लिखेंगे? कैथोड। बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, एनोड पर कौन आया था? माइनस। कैथोड पर क्या आया था? प्लस। लिख लेंगे ऐसे, ठीक? बीच में इससे दो खड़ी लाइन खींच देंगे। खड़ी लाइन बताते हैं अभी, एक दो खड़ी लाइन। अब देखो, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था? जिंक क्षण से
यानी जिंक सॉलिड से, बहुत ध्यान से समझना, सब ऊपर छुड़ जाएगा। जिंक सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा था? जिंक एक्वस में, और 2 आयन बन रहा था। राइट साइड में क्या हो रहा था? जो कॉपर 2+ था, कॉपर 2+ एक्वस से किसमें चेंज हो रहा था? कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। अब देखो, ऐसे तुम बना दोगे, इसी का हम लोग कहते क्या है? सेल। ये है सेल निरूपण। अब देखो इधर, देखो ध्यान से, हे जोन खड़ी दुई लाइनवा है, इस खड़ी दुई लाइनवा को, क्योंकि इसमें से बिलियन 60 भी, इसमें से कोई केसील में भरा था। इस क्षण का, 2 क्षण जो क्षण है, इस क्षण का नाम है साल्ट ब्रिज, यानी लवण सेतु। इनके बीच में क्या लगा जी? इनके बीच में लगा था लवण सेतु। लेकिन अगर किसी भी करंट तार में करंट को फ्लो करवाना हो, तो एक भी तार रहे करंट का फ्लो होगा, क्योंकि ये क्षण था, तार था, इसलिए क्या है? ये है तुम्हारा क्षण। ये क्या है? क्षण। और ये भी क्या है? क्षण। और बीच वाला क्या है? और लोग बताओ। लवण सेतु के लिए ये पाइप हो चाहिए ना, यानी पाइप के आकार का। ये क्या हो चाहिए? पाइप के आकार का। और एक क्षण है। अब समझ में आया? एक क्षण है, एक क्षण है, इन्हें क्या है? लवण सेतु। ऐसे बना दोगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल निरूपण। मैंने तुमको सब समझा दिया। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बता रहा हूं। हेडिंग है सेल अक्रिया। लिखो उसमें, सेल अक्रिया, आकसीकरण, आकसीकरण और अपचयन, आकसीकरण और अपचयन, आकसीकरण और अपचयन, आकसीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को, आप एक मिनट, आकसीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को एक साथ लिखने से बनी नई क्रिया को, एक साथ लिखने से बनी नई अभिक्रिया को, बनी नई अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं। सेल अभिक्रिया कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं। उसी में लाइन छोड़ लिखो नीचे। सेल अभिक्रिया में उपोपचयन लिखा, उपोपचयन। सेल अभिक्रिया को उपोपचयन, सेल अभिक्रिया को उपोपचयन हो गया ना? सेल अभिक्रिया को उपोपचयन कोष्ठक में रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं।